मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम लाइब्रेरी एग्जामिनेशन यानी कि जो हमारा लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होना है KVS और NVS का, जो आपको पता ही है सिलेबस एक है, ठीक है। और अभी जो एग्ज़ाम है हमारा वो है NVS का। KVS NVS किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरी का सिलेबस सेम है। और KVS और NVS का सिलेबस सेम इसलिए क्योंकि उसमें जो हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग पेजिंग जो पूछी जाती है वो सेम चीज़ें पूछी जाती है। अब हमारा एग्ज़ाम जो रिसेंटली होने वाला है वो है NVS का। और NVS में क्या इम्पोर्टेंट है, लाइब्रेरी हमारे लिए, यानी कि लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की जो क्लासेस है उसमें देखते हैं। इसमें आपको चीज़ों के साथ यानी क्वेश्चनों के साथ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। और लाइब्रेरी में जितने आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, यहाँ मैं तो ये कहूँगा कोई भी अच्छी सी किताब लीजिए जिसमें सारे पेपर हों, जितने भी ऑल इंडिया में लाइब्रेरी के पेपर हुए हैं, और उनको रट लीजिए, घोट के पी जाइए। और जाकर आप जब देखेंगे तो आपको उसी में से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी का जो सब्जेक्ट है और क्वेश्चन नहीं बन सकते, नए नए क्वेश्चन नहीं बन सकते, क्योंकि अगर इन्वॉल्व हुई है चीज़ लाइब्रेरी साइंस में तो इन्वॉल्व होंगी यानी ऐड करा जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपको जितने भी वो 400-500 पन्नों की जो किताब पढ़ेंगे आप, उसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा ODLS यानी कि प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ODLS। आपको एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जितनी भी लाइब्रेरी साइंस में फुल फॉर्म है एक पन्ने पे लिख लिया और रट लीजिए। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको यही रटने वाली बात मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रटनी पड़ेंगी आपको चीज़, याद करने से इम्पोर्टेंट है कि रट लीजिए। अगर याद होती है तो वेल एंड गुड, आप याद कर लीजिए। तो किसके लिए ODLS प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बहुत से स्टूडेंट जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करे हुए होंगे तो आपको पता होगा कि लाइब्रेरी की डिक्शनरी होती है। और डिक्शनरी मेरे पास भी है, तो उसमें इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी होती है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि लाइब्रेरी से इन्वॉल्व यानी लाइब्रेरी से जुड़ी हुई। और ये आती है, ये बात कर रहा है ऑनलाइन डिक्शनरी की, तो ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बात कर रहा है। क्योंकि ऑनलाइन जब से BLIS यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस आया है तो ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कैटलॉगिंग के उद्देश्य और अर्थ की रूपरेखा तैयार की थी, तो वो है चार्ल्स ए कार, यानी कि चार्ल्स ए कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कैटलॉगिंग का उद्देश्य किसके द्वारा अर्थ और तैयार किया गया, तो चार्ल्स ए कार। और आपको ये भी बताना है कि चार्ल्स ए कार किससे संबंधित है, आपको बताना है UD से संबंधित है, DDC से संबंधित है, या फिर C से संबंधित है। CC से संबंधित सबको पता होगा, रंगनाथन है, ठीक है। चलिए अब आपके पास 3 बचे, 3 में से आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से विद्यालय पुस्तकालय का एक विशिष्ट कार्य है, यानी कि पुस्तकालय का विशिष्ट कार्य क्या है, और कौन से चीज़ें में पूछ रहा है, विश्वविद्यालय, यानी कि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से संबंधित है। यानी कि यूनिवर्सिटी की बात करें, एक होते यूनिवर्सिटी स्कूल लाइब्रेरी, फिर पब्लिक लाइब्रेरी, और जो हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। फिर आती है बात, अब आती है विशिष्ट कार्य क्या है, अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करना, यानी कि पुस्तकालय की जो लाइब्रेरी है वो रिसर्च में इंक्लूडिंग होगी जो विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरियाँ हैं। और विश्वविद्यालय में भी आप, अगर विश्वविद्यालय में जिसने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया होगा तो आपने कॉलेज में एक लाइब्रेरी देखी होगी, और विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में 2 लाइब्रेरी रहती हैं। एक होती है एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो डिपार्टमेंट है उसकी लाइब्रेरी, फिर आएगी एक सेंट्रल लाइब्रेरी। 2 लाइब्रेरी होंगी, एक जो आपका कोई भी डिपार्टमेंट है उसकी लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट मान लीजिए बायो का डिपार्टमेंट है या हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, तो एक इनकी लाइब्रेरी होगी जहाँ पर एकेडमिक लाइब्रेरी से कहा जाता है। और एक आएगी सेंट्रल लाइब्रेरी, यानी कि सेंट्रल पूरे यूनिवर्सिटी का जिसका सेंट्रल
डाटा हो। सेंट्रल लाइब्रेरी में आप किसी भी डिपार्टमेंट की कोई सी भी बुक मिल सकती है, यानी अगर आप एजुकेशन के फील्ड में और एजुकेशन को आपको चाहिए हिस्ट्री की बुक, तो यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी में जाइए और आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, निम्न में से कौन सी संस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्देशक प्रदान करती है? तो यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय के जो निर्देशक हैं वो यानी कि एक तरह से रूल कौन प्रदान करता है? तो RRRLF यानी कि RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन आपको अभी निकाल के बताता हूँ मैं क्या निकलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कहाँ पर है? कोलकाता में। किस वर्ष बनी, ठीक है। कौन इसका संस्थापक है, ठीक है। और कौन इसको चलाता है, यानी चलाता है। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन के लेखक कौन है? यानी कि ये बुक जो है वो पूछी गई लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग के, तो वो है PN कोल, यानी कि ऑप्शन नंबर C आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसके सहयोग से वर्ष 1994 में यूनिवर्सल पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का नवीनीकरण किया गया था? यानी कि मैनिफेस्टो का नवीनीकरण किसके द्वारा किया गया था? IFLA यानी कि फ्ला, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूज़र प्रोग्राम क्या है? तो यूज़र प्रोग्राम है, यूज़र प्रोग्राम में विटेड यानी प्रभावित करने वाली विशेषता। चलिए आगे चलते हैं, यूज़र वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यूज़र प्रोफाइल क्या है? यूज़र प्रोफाइल यानी कि एक तरह से उसका हैबिटेट को प्रभावित करने वाली विशेषता, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से कौन सा फैसिलिटेटेड फिक्शन का सिद्धांत है? यानी कि ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काउंट का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? सेल्फ लिस्ट क्या है? यानी सेल्फ लिस्ट क्या है? कॉलम नंबर द्वारा कैटलॉगिंग एंट्री का संग्रह करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा B, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लाइब्रेरियनशिप के नीति शास्त्र के रूप में किसने 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव दिया? तो वो थे RL मित्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सी मुख्य मेमोरी का गुण है? तो मुख्य मेमोरी का गुण क्या है? यह है वोलेटाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लाइब्रेरी साइंस में 5 नियम में से कौन सा नियम परामर्श देता है कि सतत पुस्तक के चयन मत करने के क्षेत्र में अधिकांश पाठकों को अनुरूप नहीं है? यानी कि अनुरूप नहीं है आपको। देखिए जो लाइब्रेरी साइंस के जो नियम है वो है 5। पहला क्वेश्चन ये है, किसने बनाए? CC यानी रंगनाथन, जिन्हें बनाए। लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। पाठक के लिए पुस्तक, इस तरह से ये 5 नियम है और 5 नियम आपको पता होने चाहिए। तो किस तरह से किस लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से आंकड़ा रुचि विदृष्ट और प्रतिक्रिया की जानकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है स्कॉलरशिप।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉलराइजेशन सेक्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सा बजटीय प्रक्रिया वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियों के साथ स्केच के आरंभ में, यानी कि एक तरह से बजट की बात करें तो शून्य बजट की बात करें, यानी कि जीरो बेस बजट की बात करना है। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए आप यहाँ पता होना चाहिए जीरो बेस बजट क्या है। तो जीरो बेस बजट के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सेवा नवीनतम संचेत की जानकारी में सहायता पहुंचाती है? तो वो होगी न्यूज़पेपर क्लिप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर, यानी क्या कह रहा है, कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन सा है ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मॉड्यूल के लिए? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, जो कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन आएंगे तो वो उसमें आपको एक क्वेश्चन इंटरनेट से रिलेटेड मिल जाएगा, तो वो आएगा आर्थरेटिक, यानी इसका आंसर होगा फाइबर, यानी कि आर्थरेटिक फाइबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बीजगणित की किस प्रक्रिया की विषय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वो होता है नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष निस्डॉक की स्थापना की गई? तो वो निस्डॉक की स्थापना की 1970 में, यानी कि निस्डॉक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, कब स्थापना की और किसने स्थापना की, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीरियोडिक कंट्रोल के लिए 3 कार्ड अवस्था में से किस कार्ड का उपयोग खंड, अंक और प्रकाशन की तिथि आदि संबंधित प्रविष्टि के लिए कार्ड रखने के लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा रजिस्टर कार्ड के रूप में किया जाता है। एक आता है एक्सटेंशन रजिस्टर, एक आता है रजिस्टर कार्ड। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इंडियन लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 1954 के अनुसार नियमित पुस्तकालय को प्रकाश द्वारा पुस्तक प्रदान करने की समय सीमा क्या है? वो है 30 दिन, यानी कि 30 डेज की बात की गई। और 30 डेज आपको नियमित पुस्तकालय प्रकाश, यानी कि पुस्तकालय के प्रकाशन की पुस्तक के प्रदान करने की बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वर्णात्मक कैटलॉगिंग का मानक है? तो वो है वर्णात्मक कैटलॉगिंग का मानक, आपको पता होना चाहिए RDA, यानी कि ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इनमें से कौन सा रेफरेंस एंट्री व्यू, यानी कि रेफरेंस की बात करिए, रेफरेंस के त्रिस्तरीय उद्देश्य वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किसने वर्णित किया? तो आपको पता ही होगा विलियम ए कार्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सी OPAC की विशेषता में परंपरागत कैटलॉगिंग के ऊपर उनके उपयोग को बढ़ाती है? तो वो होते हैं किसी भी तथ्यों के अधीन खोज सुविधा के, यानी खोज की जो सुविधा उपलब्ध कराने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 24 पे देखते हैं। किस वर्ष कमेटी इन नेशनल पॉलिसी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई? तो वो हो गया 1985, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वेब ओ की विशेषता है? तो वो है ये किस पे आधारित है? ये है नेविगेशन पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, स्टाफ सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय में के किस वर्ष किस वर्ग के वर्ष के एक दिन में लाइब्रेरी का उपयोग दर हर 50 पाठ्यक्रम के लिए व्यक्तिगत होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, संदर्भ की बात करेगी, यानी कि रेफरेंस की बात करेगी ये एक तरह से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय जनरल के लिए कौन सा ISSN निर्धारित किया गया है? तो वो है NISCAR, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बुलियन ऑपरेटर्स का कौन सा संयोजन अधिक दस्तावेज को पुनः प्राप्त कराता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, और ए या बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, ए या बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ज्ञान का कौन सी विशेषता सत्य है? तो क्या होगा, ज्ञान आश्रित होता है, यानी कि ज्ञान का आश्रित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सा यूजर स्टडी के लिए अप्रत्यक्ष विधि है? तो वह क्या है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड की विशेषताएं, यानी विशेषता या विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। ACR2 में कार्य का साझा उत्तरदायित्व के मामले में मुख्य एंट्री किसके तहत तैयार की जाती है? तो वो है शीर्षक के तौर पर। देखिए AACR2 और 1 दोनों आपको पता होना चाहिए। AACR2 और 1 कब कब आए और कब कब क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें इम्पॉर्टेंट हैं दोनों चीज़ें। कई बार क्वेश्चन पूछा है, यानी इम्पॉर्टेंट है का मतलब ये है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को शिक्षित करने के लिए अनुपालनीय, यानी कि एक तरह से अनुपालनीय है? तो वो है आत्मनिर्देश सामग्री, यानी कि आत्मनिर्देशक सामग्री इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पैतृक मूल्य विषय पर एक या अधिक पृथकों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो वो होती है लैमिनेशन। ठीक है, देखिए एक चीज़ और आपको ये अटपटी चीज़ें लग रही होंगी कि हिंदी में बहुत एक तो भारी भरकम चीज़ें होती हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ लाइब्रेरी साइंस को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश में टर्म्स इसकी बहुत आसान हैं। अगर आपको पेपर इंग्लिश में मिल रहे हैं तो कहीं से इंग्लिश में इसकी तैयारी करिए, और इंग्लिश में बहुत ही सूटेबल आप चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्योंकि हिंदी स्टूडेंट को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जब आप पेपर देंगे। जैसे आज यहाँ पेपर को देख रहे हैं तो इसी तरह के भारी भरकम शब्द मिलेंगे जो कि इंग्लिश में मिलेंगे, और इंग्लिश में आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी। चलिए 34वां क्वेश्चन देख रहे हैं। जावा किस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो वह है लक्ष्योमुखी, यानी कि देखिए आप यहाँ से अगर इसमें जावा को लेके चले तो जावा किस तरह की लैंग्वेज है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसका क्या है एक तरह से डिफाइन है। यहाँ पर हिंदी में उसका अर्थ ही चेंज हो गया, इसलिए आपको इंग्लिश में कह रहा हूँ मैं, लाइब्रेरी को इंग्लिश में पढ़ी। लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम में से कौन सा नियम विकलांगों के लिए सेवा को संतुष्ट करता है? तो वो है दूसरा नियम, यानी कि सेकंड नियम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रवृत्ति रिपोर्ट किस प्रकार की सूची सेवा उत्पादन, यानी एक तरह से, यानी कि उत्पादन की बात करें सूचना सेवा की, यानी ऑप्शन हो जाएगा मूल्यांकन प्रकार की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है,
ब्रिटानिया यानी इंसाइक्लोब्रिटानिया के खंड 32 का अंतिम प्रिंट संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 10 में। एक आपसे पूछा जाएगा सीसी का जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है 22वां चल रहा है या 23वां चल रहा है, वो कौन सा है और कब कब प्रकाशित हुआ है, ये पूछे जाएंगे। ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया का जो 32वां खंड है ये कब प्रकाशित हुआ? 10 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, इनमें से कौन से पुस्तकालय संसाधन को सज्जा करने के व्यवहार का माध्यम है? तो वो है कंसोर्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंसोर्टियम। चलिए आगे चलते हैं। जब एक क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जब एक ही चैनल पर उसी समय कई संदेश और प्राप्त हो तो नेटवर्क परिवेश में इस तरह के प्रसार को कहते हैं, वो कहते हैं फुल डुप्लेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इनमें से कैटलॉग का कौन सा पृष्ठगण खंड या संख्या इत्यादि संबंधित होता है? तो वो होगा कलेक्शन। देखिए कलेक्शन कलेक्शन इस तरह की चीज़ें आपको देखने में सामना करना पड़ेगा हिंदी में। इस चीज़ के लिए मैं यही कहता हूँ आपको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में चीज़ों को जल्दी आप सीख जाएंगे। 41 देखते हैं, फ्लो चार्ट का एक छोटा सा वितरित किस प्रदर्शन करता है? तो वो होता है कनेक्टर, यानी कि कनेक्टर के रूप में काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। 42 देखते हैं, SWOT की विशेषता देती है, तो वो होती है ऑल इन होम्स, यानी कि विशेषण किसने दी थी? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। पुस्तकालय साहित्य सूचना विज्ञान के तो फाउंडर कौन है, यानी कि पुस्तकालय साहित्य सूचना के फाउंडर कौन है? तो वो है HW विल्स, यानी कि HW विल्सन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में केवल बाहर निकाल हुई होती है लेकिन केवल के छोर को वापस नहीं लिया जाता? तो वो होगा बस, यानी कि बस टोपोलॉजी हो है। बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, किस प्रकार के राजकोष अनुमान की अनुशंसा कोठारी आयोग ने की थी? एक विश्वविद्यालय प्रत्येक छात्र पर कितना? प्रत्येक छात्र पर 25 रुपये और प्रत्येक शिक्षक पर 30 रुपये खर्च करने चाहिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन इस तरह की डेफिनेशन है, यानी कि ₹25 और 300 रुपये खर्च करने वाली बात जो कही गई है, वो आपको जो 300 रुपये खर्च करने वाली बात है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो प्रति व्यक्ति विधि, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति विधि। एक चीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो इस तरह के क्वेश्चन है यानी कि जिसमें 25 रुपये, जैसे कोठारी आयोग से कोठारी आयोग आपको पता होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को इन्वॉल्व करा गया था फिर लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी पे एजुकेशन का पार्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जिस तरह अगर आपको अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको जो इस तरह के पैट क्वेश्चन है, यानी कि आपको जो ये क्वेश्चन इन्हें भी लिख के रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एनवीएस में इस तरह क्वेश्चन हर बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा घुमा फिरा के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है, सेलेक्टेड डिसमिनेशन ऑफ कन्फर्मेशन की अवधारणा जैसी कि आज हम इसे जानते हैं, जिससे पहले हम सबसे पहले किसने दी थी? तो वो दी थी H. पीटर लुई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, पुस्तकालय के पुस्तक अर्जन कार्य में
मांग पत्र का क्या अर्थ है? तो मांग पत्र का अर्थ है स्वीकृति मंदों की सूची, यानी कि स्वीकृति मंदों की सूची। देखिए, स्वीकृति मंदों की सूची। अब आगे अभी आप इंग्लिश में से देखते तो क्या अर्थ होता, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, और बहुत ही आसान अर्थ है अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो। चलिए, एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आप इसे इंग्लिश में ढूंढें, क्योंकि अगर इंग्लिश में ढूंढेंगे और आप चीज़ों को समझेंगे तो इंग्लिश में देखिए, लाइब्रेरी साइंस हिंदी में पढ़ना, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी हिंदी में पढ़ा रही है। आपने जब पढ़ा होगा तब भी देखा होगा कि बहुत से वर्ड इस तरह के हैं, अगर हम उसे हिंदी में लेके चलें तो बहुत ही अटपटे हैं। पर वही वर्ड अगर हम इंग्लिश में लिख के, चाहे हम इंग्लिश की जगह इंग्लिश में लिख दें, यानी कि इंग्लिश में लिख दें, तो वो भी वर्ड चल जाता है। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारी चीज़, जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन है, अगर कोलोन क्लासिफिकेशन हम हिंदी में लिख दें तो वो चलेगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वर्ड जो बहुत ही आसान लगेगा कि स्वीकृति मंद की सूची। अब यहाँ स्वीकृति मंद की सूची में लिखी मिल रही है, अगर आप इसे इंग्लिश में या फिर जब आप लैंग्वेज चेंज करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 का देखते हैं। निम्न में से किसके एपिसोड, क्या कह रहा है 48 देखते हैं, किसके निम्न में से किसके एपिसोडिक मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन स्कीम बिहेवियर को विकसित किया, यानी कि बिहेवियर एपोडो के बिहेवियर को विकसित किया था निकोलस जे बेकल, यानी कि बेलकन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वो होता है TASLIS। मैं इसलिए अलग अलग पढ़ रहा हूँ आपको, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में, जैसे ये है इट्स ISS ILA। देखिए, ILA का एक चीज़ थोड़ी सी देर देखते हैं हम। ILA का ऑफिस कहाँ है, ठीक है, कब बना, वर्ष पूछा जा सकता है, ठीक है, और कार्य। अब इसकी बात आती है, ये कब बना, वर्ष, ठीक है, कहाँ पर है, ऑफिस कहाँ पर है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। सभी चीज़ आप एक बार को रट लीजिए। ILA का कहाँ है, निस्टॉक का कहाँ है। फिर जो एक ये पूछा जाता है शोध गंगोत्री जो है, यानी शोध गंगा है, उसका जो मेन जो डाटाबेस है वो कहाँ है, वो गुजरात में है, यानी कि गुजरात में शायद से गंगानगर में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरह क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से पूछे जाते हैं, भले ही वो आपको लगता हो कि हमारे सिलेबस से अकॉर्डिंग नहीं है, पर वो आपके सिलेबस में ही इंक्लूडिंग है। क्योंकि डाटाबेस का मतलब यही है कि लाइब्रेरी का काम करना, लाइब्रेरी खुद एक डाटाबेस है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कोलोन वर्गीकरण के भाग 3 को नामित किया गया है, तो वह उत्कृष्ट एवं धार्मिक पुस्तकों की अनुसूची के तौर पर किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो 50 क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, और काम किस तरह आएंगे, जब आप KVS के पेपर में या NVS के पेपर में जब बैठेंगे। देखिए, अभी हमारा NVS का पेपर है, पर KVS का पेपर आएगा, DSSS का पेपर आएगा, और DSSS KVS NVS में जब आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कोई भी चेंज नहीं होता, और क्वेश्चन चेंज नहीं होता, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। हम बनेगा कब, जैसे कि आज कोई लाइब्रेरी साइंस में चीज़ जुड़ जाए, यानी 2022 में कोई चीज़ जुड़ जाए, तब वो क्वेश्चन ऐड होगा लाइब्रेरी साइंस में। नहीं तो पुराने क्वेश्चन आपको रटने हैं, याद करने हैं, जो रट सके रट लो, याद कर सके याद कर लो, उसी में से पेपर आएगा, यानी कि आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर उसी में से आएगा।
और एक रिक्वेस्ट है जो एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एनवीएस की तैयारी करें। 1 मिनट और बताता हूँ आपको। एनवीएस की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और लाइब्रेरी की तैयारी करते करते आपको 3 चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखनी है। जो बच्चे लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे और हिंदी मीडियम से होंगे तो उन्होंने इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज में भी हिंदी लिया होगा। इन तीनों में भी अलग अलग पास होना है, यानी कि क्वालिफाइड मार्क्स लाने हैं, तभी आप लाइब्रेरी साइंस का, चाहे आप लाइब्रेरी साइंस में 100 में से 100 ले आओ, मतलब फुल मार्क्स भी ले आओ, अगर यहाँ पर तीनों में से किसी में फेल हो गए तो इस मार्क्स का कोई रोल नहीं है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिल जाए। थैंक यू।